आप देख रहे हैं आज तक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। तो एक नमस्कार। तरफ तो आपकी सरकार 9 साल का गुणगान कर रही है, दूसरी तरफ विदेशी धरती पर राहुल गांधी जाकर आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना को केंद्र में रखकर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल बेमिसाल गरीब कल्याण, देश की समृद्धि, भारत की सुरक्षा, भारत के मान सम्मान को समर्पित रहा। लेकिन आज विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी देश में रहते हैं तो भारत जोड़ो की बात करते हैं, और विदेश में रहते हैं तो भारत छोड़ो की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत के मान सम्मान को घटाने का काम करते हैं, दुनिया में भारत के बारे में गलत संदेश देने का काम करते हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार जो अंत्योदय से राष्ट्रोदय की ओर बढ़ रहा है, जो सपना सरदार पटेल जी ने, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, वो आज साकार हो रहा। जम्मू कश्मीर से जहां धारा 370 हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक खत्म करना, मुफ्त अनाज योजना, कोरोना वैक्सीन जैसे और अनगिनत कार्य मील का पत्थर साबित हो रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की तारीफ देख रही है। कभी भारत दुनिया की तरफ देखता था, आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। यह है बदलता हुआ परिदृश्य, यह है नया भारत, न्यू इंडिया का कंसेप्ट। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था 1884 में शिकागो में कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, और वह दिन अब आ गया है कि भारत आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का नाम, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस राष्ट्र की भावना से, राष्ट्र प्रथम की भावना से जो बात उन्होंने दुनिया भर के लोगों से अपील किया है, दुनिया भर के लोगों से जो उन्होंने संबंध स्थापित किया है, सचमुच में इसमें देश की तरक्की भी है। लेकिन और अश्विनी जी, विश्व के आरोपों की अंदर झड़ी यही नहीं थमी है। उन्होंने कहा है कि देश में जो संस्थाएं हैं वो दबाव में काम करती हैं, वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं, और यही वजह है कि जब उन्होंने अडानी मसले पर अपना मुंह खोला तो उन्होंने संसद की सदस्यता गंवा दी, जो एक बहुत बड़ा उनके हिसाब से उनके लिए लॉस था। और अब साथ ही साथ वो मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मालूम ही नहीं है आपकी सरकार को कि केरला की मुस्लिम लीग में और जिन्ना की मुस्लिम लीग में क्या फर्क था। मुझे लगता है कि राहुल जी को एक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या, कांग्रेस को ही और उनको एक फोबिया हो गया है। जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या इस देश के अंदर जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के बारे में कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि सचमुच में इन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि भारत को बदनाम करके ही छोड़ना है। और कांग्रेस के ये षड्यंत्र जो है, ये सदियों से चले आ रहे हैं। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं संस्थानों को दबाव देने का, ये कांग्रेस ने ये सारे काम किए हैं। हम तो संस्थान को स्वतंत्र छोड़ रखे हैं, हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को, उसका बहिष्कार किया। इनके पास नहीं, वो तो कोई कह रहे जवाब नहीं लोकतंत्र है। की हत्या हो चुकी है इस देश में, लोकतंत्र मुझे बचा ही लग रहा नहीं है है। कि लोकतंत्र की हत्या इनकी दादी जी ने किया था, जब हमारे जैसे नौजवान 74 आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार और गुजरात से लड़ रहे थे। देश की आजादी, दूसरी आजादी, 77 इमरजेंसी के बाद देश की दूसरी आजादी वो कहलाया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि हजारों छात्र, हमारे जैसे छात्र 2.5 साल 3 साल तक जेल की उस पीड़ा को भी झेला है। जेल के अंदर गर्म सलाखे को दागने का काम किया है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही तानाशाह? ये इनकी दादी ने पूरे देश को आपातकाल लगा करके किस प्रकार से लोकतंत्र को गढ़ा, लोकतंत्र के गले को मरोड़ा ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या किया है। और ये दूसरे को कहते हैं, ये जो राष्ट्रवादी दल है,
इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा तो की ये बात करने राहुल वाले गांधी को की इस प्रकार अज्ञानता का है अश्विनी बात जी, करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि अंडर करंट बह रहा है देश में और यही वजह है कि उनकी पार्टी 2024 में आएगी। मुझे लगता है कि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई अंडर करंट नहीं है, ये भुलावे में ना रहे। जिस प्रकार से इनकी 14 में और 19 में हालत हुई थी, उससे भी बदतर हालत इस बार इनकी होने वाली है और जनता इनको सबक सिखाएगी और जनता इनको पूरी तरह से नक्कार खाने में भेजने का काम करेगी। और इस बार तो ये सीमित होकर के बहुत कम दायरे में ही दिखाई पड़ेंगे लोकसभा में। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जिसने बहिष्कार किया, जिसको लोकतंत्र पर आस्था नहीं है, जिनको तानाशाह, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार उस पर विश्वास है, ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं कर सकते। जिन प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस बता रहे हूं, उन प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें भगवान से ज्यादा पता है, उन्हें यह भी पता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। और उसके बाद उन्होंने इसको एक हास्यास्पद मोड़ दे दिया और ये कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो अपनी चलाते हैं देश में और किसी की नहीं सुनते। मुझे लगता है प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के नाते सबसे अच्छा देश की सेवा कर रहे हैं। प्रधान सेवक के रूप में वो देश का निर्माण कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रधान सेवक के बारे में इस प्रकार की बेतुकी बात करना अत्यंत ही निंदास्पद है। और मुझे लगता है कि राहुल जी, आप थोड़ा और भी अध्ययन करिए, थोड़ा देश को जानने का काम करिए। देश को अभी तक आपने जान नहीं पाया है। मुझे लगता है कि आपकी मनोवृत्ति, आपकी मनोदिशा वही तानाशाह का है, वही वंशवाद और परिवारवाद को आप आज भी पालन कर रहे हो, वही चीज ढो रहे हो। आप जरा भारत को जानो, अभी भारत को जानने का मौका मिला है, भारत को अच्छी तरह जानो। भारत सदियों से परंपरागत से सनातन जानने के धर्मावलंबी लिए सनातन अश्विनी जी संस्कृति उन्होंने का भारत पोषक जोड़ो रहा है। यात्रा करी और ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। क्या यही आत्मविश्वास जो है इस वक्त राहुल गांधी को इस तरह की बातें बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है? मुझे लगता है कि इनका आत्मविश्वास, कांग्रेस का आत्मविश्वास कहां से? ये कर्नाटक में भारत जोड़ने से नहीं हुआ है। ये भारत को तो इन्होंने तोड़ा है पूरी तरह से, जातियों में तोड़ा, वंश में तोड़ा, पूरी तरह से इन्होंने कांग्रेस को और देश को जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, ये कांग्रेस का लोटिया डुबाने वाले अंतिम व्यक्ति राहुल गांधी होंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के में इस वक्त और देश नेतृत्व की कमी है और 2014 में जो सभी विपक्षी दल एकजुट होने का इस वक्त मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए कारगर साबित होगा? मुझे लगता है कि ये राग अलाप रहे हैं सब लोग अपना अपना, और ये राग अलाप करके, कहीं पलटन कुमार जी हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं है। अब पलटन कुमार पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले, पूरे देश को, विपक्ष को जोड़ने के लिए निकले। बिहार तो उनसे चल नहीं रहा, बिहार का तो उन्होंने बंटा धार कर दिया, भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके बिहार को फिर से जंगल राज का याद कराने के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो जोड़ने के लिए निकले हैं, इन सब लोगों का मुंगेरी लाल का जो हसीन सपना है वो दिवा स्वप्न ही बन करके रहेगा और ये स्वप्न इनका चकनाचूर हो जाएगा और ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए चिंता मत करिए। भारत की जनता जो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के मान और सम्मान का, जिन्होंने भारत के लिए विकास का काम किया है, भारत के लिए ऐसे ही लोग प्यारे होंगे। भारतवासी ऐसे लोगों को ही प्यार करेंगे, ना कि जो देश को तोड़ता हो, जो दल को तोड़ता हो, जो भ्रष्टाचार के कागार पर बैठा हो, जो ऐसे आतंकवादियों को साथ देता हो, उग्रवादियों को साथ देता हो। ऐसे लोगों को देश कभी साथ नहीं ले सकता। देश ऐसे लोगों को ही साथ लेगा जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला। ये प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का और जनता ने तय कर लिया है और जनता निश्चित रूप से काफी विश्वास के साथ और पूरा दृढ़ निश्चय करके अगला प्रधानमंत्री, फिर से भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही
2024 में वो 2/3 बहुमत से भी, अपार बहुमत से जीत करके, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके, जनता का विश्वास फिर हासिल करेंगे। ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में समा जाए और पूरी ठीक तरह है। कोई नेपाल 9 की साल तराई पूरे में होने चले पर जाए। बहुत बहुत बधाई आपको और 9 बहुत बहुत साल शुक्रिया हमसे बेमिसाल ये बातचीत जनता ने करने के ठान लिए। लिया। अश्विनी जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।